नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 2 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रिका क्रमांक 1 में हमने पढ़ा था कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था और वह भट्टी में लाख पिघलाया करता और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता, तब बाद में उन पर रंग करता। अब आगे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग वह रोज ही 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनीहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी और आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। अब उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय बच्चों अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना देना। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते, परंतु बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर तो उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, रुपए में जो मिलते जो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ता और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता। तो ये हो गई हमारी कहानी। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अब हम चलते हैं इसके शब्दार्थों की तरफ। ये रहे कहानी के कठिन शब्द। मचिया। मचिया का मतलब होता है बच्चों बैठने के काम में आने वाली सूतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट। गांव से संबंधित बच्चों को खाट के बारे में अवश्य पता होगा। मनीहार अर्थात चूड़ियां बेचने वाला। पैतृक, पैतृक होता है पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। जो चीज हमें पूर्वजों से मिली है, पिताजी से मिली है, वो पैतृक कहलाती है। वस्तु विनिमय अर्थात रुपए पैसे से न खरीदकर एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ आदान प्रदान करना। कसर अर्थात घाटा पूरा करना, कोई नुकसान हो जाए उसका पूरा करना। चलिए अब देखते हैं इस कार्यपत्रिका के प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 1, सोचकर लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। जरूर करते होंगे। कई अनेक बार भाई से पेन के बदले कलर मांग लेते हैं, एक कॉपी के बदले दूसरी कॉपी मांग लेते हैं। ये आपस में वस्तु विनिमय है, वस्तुओं का आदान प्रदान है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हम अपने मित्रों या भाई बहन से एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था। बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा होता था क्योंकि एक तो उसे स्वयं को आर्थिक नुकसान था, क्योंकि जब कोई कांच की चूड़ियां पहनेगा तो लाख की नहीं पहनेगा। दूसरा, कांच की चूड़ियों से चोट लगने की संभावना रहती है, इसलिए भी उसको गुस्सा आता होगा। प्रश्न क्रमांक 3,
कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था? वो पंक्ति ये है कि पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता था, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। इस प्रकार वह अपने काम से प्यार करता था। प्रश्न क्रमांक 4, कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहे लगना अर्थात बहुत मेहनत करना। अब हमें क्या करना है, गद्यांश में अन्य मुहावरों को खोजना है और उनके अर्थ भी लिखना है। आप कोशिश कीजिए पहले, अगर फिर भी ना आए तो आप मेरे उत्तर का सहारा ले सकते हैं। पहला मुहावरा है कसर निकाल लेना अर्थात कमी पूरी कर लेना। दूसरा मुहावरा बिगड़ जाना अर्थात गुस्सा हो जाना। तीसरा मुहावरा जो दिया हुआ है आपके प्रश्न में वही है लोहे लगना अर्थात बहुत मेहनत करना। प्रश्न क्रमांक 5, आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या आपके घर से अलग कैसे होती है, लिखिए। ये प्रश्न आप स्वयं सोच के लिखिए कि अगर आप जैसे मामा, बुआ या और कहीं जाते हैं छुट्टियों में, तो उनके घर की दिनचर्या अर्थात सुबह से लेकर शाम तक का पूरा कार्यक्रम वो किस प्रकार होता है, वो आप स्वयं लिखेंगे इस उत्तर को। बच्चों, कैसी लगी आपको कार्यपत्रिका पर चर्चा? अगर आपको अभी भी कोई समस्या रह गई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका की चर्चा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।